हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एनालिटिकल फिजिक्स। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करें। इस वीडियो को मैंने इसलिए बनाया है, देखो ये बस एक शॉर्ट वीडियो होगा। हम इस वीडियो को इसलिए बनाए हैं ताकि आगे जब तुम वेक्टर अलजेब्रा पढ़ोगे तो उसमें तुमको, जब हम बाद में वेक्टर अलजेब्रा पढ़ेंगे तो उसमें तुमको कोई दिक्कत ना हो, इसलिए हम ये वीडियो पहले लाए। ठीक है, तो तुम अच्छे से इसको समझो वेक्टर रिप्रेजेंटेशन क्या होता है और कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ताकि तुमको आगे जब नेक्स्ट वीडियो हमारा आएगा वेक्टर अलजेब्रा का, उसमें तुमको कोई दिक्कत ना हो। देखो, नॉर्मली हम जानते हैं वेक्टर ए वेक्टर को हम ऐसे डिनोट करते हैं, ए के ऊपर ऐसे एरो मार्क लगाते हैं, और सपोज दूसरा कोई वेक्टर है तो हम उसको नाम है बी वेक्टर, तो हम ऐसे एरो मार्क देते हैं। और अभी तक हमको पता चल गया है यूनिट वेक्टर क्या है। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखे हो तो हमारे पिछले वाले वीडियो देख लीजिए, ऊपर आई बटन में उस प्लेलिस्ट का लिंक है, वहां जाके देख लीजिए। तो आज की इस लेक्चर में हम देखेंगे, देखो ए वेक्टर सपोज बना हुआ है। देखो ए वेक्टर मतलब ये हमारे जो थ्री डायमेंशनल स्पेस में होगा, कोई वेक्टर जो है वो थ्री डायमेंशनल स्पेस में होगा। तो थ्री डायमेंशनल स्पेस में हमको ये पता है यूनिट वेक्टर एक्स एक्सिस में यूनिट वेक्टर क्या है, आई कैप। वाई एक्सिस में यूनिट वेक्टर है जे कैप, सॉरी स्मॉल जे। एंड जेड एक्सिस में यूनिट वेक्टर है के कैप। तो ये हुआ हमारा एक्स वाई जेड एक्सिस। ठीक है, तो कोई भी वेक्टर को जब हम रिप्रेजेंट करेंगे उसका एक्सिस के साथ रिप्रेजेंट करेंगे। अच्छा, तो सपोज ए वेक्टर हमारा बना हुआ है A1, A2 और A3 को लेकर। ठीक है, ए वेक्टर को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। देखो, A1 होगा हमारा, सपोज A1 है हमारा एक्स एक्सिस में, A2 है वाई एक्सिस में, एंड A3 है जेड एक्सिस। तो ये होगा हमारा A1 आई कैप प्लस A2 जे कैप प्लस A3 के कैप। तो ये होता है वेक्टर रिप्रेजेंटेशन। तो मतलब A1 आई कैप का ये हमको ये दिखाता है कि A1 जो कंपोनेंट है, A1 जो वेक्टर है वो क्या है, हमारा एक्स एक्सिस में रहता है, एक्स एक्सिस में लाई करता है। और A2 वाई एक्सिस में लाई करता है। वो नेगेटिव हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, वो भी देखेंगे। और ये क्या है, A3 जो है वो जेड एक्सिस में लाई करता है। अच्छा, तो नेगेटिव में अगर होगा तो यहाँ पे ये प्लस साइन नहीं रहेगा, ये क्या होगा, माइनस साइन रहेगा। तो माइनस साइन रहेगा मतलब ये क्या है, नेगेटिव वाई एक्सिस में है। ठीक है, अगर A1 की जगह -A1 आई कैप है तो वो क्या है, नेगेटिव एक्स एक्सिस में है। सिमिलरली A3 की जगह अगर हमारा माइनस साइन है तो ये क्या होगा, नेगेटिव जेड एक्सिस में है। तो सिमिलरली अगर हम एक और वेक्टर लेते हैं तो ये क्या होगा, मान लो ये है हमारा B1 आई कैप प्लस B2 जे कैप प्लस B3 जे कैप। देखो ये क्या है, B1 B2 B3 क्या है, देखो मान लो ये एक वेक्टर। ठीक है, तो ये एक वेक्टर है। यहाँ से हमारा जो वेक्टर ये आया बी वेक्टर, देखो इसका एक कंपोनेंट ये, देखो ये हमारा एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये जेड एक्सिस। तो इसका जो एक्स एक्सिस में जो कंपोनेंट है वो क्या है, B1। और वाई एक्सिस में जो है वो है B2। और जेड एक्सिस में जो है वो है B। ठीक है, तो ऐसे ही जब डिवाइड होता है तो ये होता है हमारा, हम इन सबको मिला के ये जो बी वेक्टर है, ये वाला जो हमारा बी वेक्टर है, इसको हम जब लिखेंगे तो वो ऐसे लिखा जाता है कि वो एक्स एक्सिस में B1 है, B2 है और B3 है, ऐसे वाई एक्सिस और जेड एक्सिस में। ठीक है, तो ये हुआ वेक्टर रिप्रेजेंटेशन। सिमिलरली अगर ये नेगेटिव में होगा तो वही नेगेटिव में। अच्छा, ये जो B1 B2 B3 ये क्या है, देखते हैं। देखो ये सब क्या है, बस उस वेक्टर का कितना इम्पैक्ट है, एक्स एक्सिस में उस वेक्टर का कितना इम्पैक्ट है वो हमको दिखाएगा, वो है B2। ठीक है, सपोज मान लो ये एक हमारा बॉक्स, देख यहाँ पे मैं एक बॉक्स करता हूँ। ठीक है, ये एक बॉक्स है। तुम अगर इस बॉक्स में तुम फोर्स दे दी, तो इसको फोर्स दी, तो फोर्स दोगे मतलब सपोज यहाँ पे ये क्या है, तुम जब फोर्स दोगे तुम तो एक ही डायरेक्शन में दिए, तो इसका जो फोर्स है, ठीक है, तो इसका जो फोर्स है ये क्या होगा,
वैसे ही इसका जो एक अप कंपोनेंट में, एक ऐसे में और एक जेड एक्सिस में, मतलब ये क्या होगा, एक्स वाई और जेड में डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, दूसरा ले लेता हूँ, तुमको दिखाता हूँ। अच्छा देख, और ये ले लो वही बॉक्स, थोड़ा फोर्स को एंगल कर देता हूँ। देखो ये जो है एंगल होके वो फोर्स तुमने अप्लाई किया इसके ऊपर, तो ये क्या हो जाएगा, एक उसका फोर्स ऊपर के अप के डायरेक्शन में लगेगा, एक क्या होगा इस डायरेक्शन में लगेगा। ठीक है, और एक क्या होगा, मतलब इसको तुम देखो 3D में देखो, एक क्या, अगर फोर्स दे रहे हो, दूसरा क्या होगा, तो अंदर की तरफ मतलब जेड एक्सिस में रहेगा, तो ये जो है फोर्स जो है हमारा यहाँ पे डिवाइड हो गया। ठीक है, तो वही जो डिवाइड हुआ, देखो जिसकी डायरेक्शन में तुम्हारा जो, तुमने जो फोर्स अप्लाई किया है, मतलब हमारा जो अप्लाइड फोर्स है, जो अप्लाइड फोर्स तुमने किया, ठीक है, वो जिस डायरेक्शन में उसका इम्पैक्ट ज्यादा रहेगा, वो एक्स हो सकता है, वाई हो सकता है, जेड हो सकता है, फोर्स तो लगता है हर डायरेक्शन में, पर जिस डायरेक्शन में इसका इम्पैक्ट ज्यादा रहेगा उस डायरेक्शन में ये क्या होगा, अपना इफेक्ट शो करेगा। इफेक्ट क्या शो करेगा, मतलब देखो, मान लो तुमने एक ट्रेन, देखो ट्रेन, ट्रेन जो खींच रहा है, तो वो एक्स डायरेक्शन में सपोज ज्यादा फोर्स लगा रहा है, तो इसलिए वो खींच रहा है। अगर वही एक तुम लिफ्ट देखो, लिफ्ट वैसे ही ट्रेन जैसे एक रेल पे चलता है, लिफ्ट भी वैसे ही रेल पे चलता है, और लिफ्ट क्या करता है, ऊपर उठता है। ठीक है, तो मतलब लिफ्ट तुम्हारा वाई एक्सिस में ज्यादा फोर्स दे रहा है। ठीक है, और वही तुम्हारा जो ये है वो क्या बोलते हैं इसको, ट्रेन, तो वो ट्रेन जो है वो एक्स एक्सिस में ज्यादा फोर्स दे रहा है, तो इसलिए ये क्या हो रहा है, मतलब जिस एक्सिस में तुम्हारा ज्यादा इम्पैक्ट रहेगा उस एक्सिस में तुम्हारा फोर्स का इफेक्ट दिखेगा। ठीक है, तो ये होता है हमारा वेक्टर रिप्रेजेंटेशन। अच्छा, ये तो हो गया हमारा। नहीं तो तुम देखो, हमने जो लिए हैं A1 i कैप प्लस A2 j कैप प्लस A3 k कैप, कहीं कहीं पे ऐसा भी होता है A x i कैप प्लस A y j कैप प्लस Az j कैप। तुम बस ये देख लेना उसके साथ जो यूनिट वेक्टर अटैच्ड है वो यूनिट वेक्टर किस एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है। तुमको ये तो बताया है पिछले वीडियो में, पिछले वीडियो में ये बताया है कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस में या फिर पॉजिटिव एक्सिस में एक्स के लिए आई कैप, वाई के लिए जे कैप एंड जेड के लिए के कैप। वही अगर नेगेटिव एक्सिस में देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस आई कैप, माइनस जे कैप एंड माइनस के कैप। तो बस ये जो कोएफिशिएंट है, मतलब जो यूनिट वेक्टर का कोएफिशिएंट है वो क्या अटैच्ड है तुम्हारे वेक्टर के साथ, वही देखना है तुम। ठीक है, और वो तुमको समझ में आएगा तो तुम बता सकते हो कि वेक्टर जो है वो किस एक्सिस में कितने इम्पैक्ट दिखा रहा है। ठीक है, अच्छा, तो मान लो यहाँ पे मैंने ये जो A2 j कैप है ना, इसको मैंने हटा दिया, तो ये क्या आया हमारा, A1 i कैप प्लस A3 k कैप आया। अच्छा, तो ये दोनों है, इसका मतलब देखो, इसका मतलब क्या है कि जो वाई एक्सिस में इसका इम्पैक्ट, इम्पैक्ट ऑन वाई एक्सिस इज जीरो। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, वाई एक्सिस में इसका जो इम्पैक्ट होगा वो जीरो होगा। ठीक है, मतलब वाई एक्सिस का कंपोनेंट नहीं दिया है, मतलब वो जो ए है ना, वो जो A2 है ना हमारा, ये जीरो। ठीक है, जेकेब तो वन है, देखो वो तो हमेशा वन है, और ये जो A2 है ना, ये A2 जीरो है, इसलिए हमारा जो इम्पैक्ट रहा वहां वो जीरो हो गया, वाई एक्सिस का कंपोनेंट नहीं रहेगा यहाँ। ठीक है, आज के इस वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर कीजिए जिसको ये पता ना हो, तो ये सबको पता चले कि ये वेक्टर रिप्रेजेंटेशन कैसे किया जाता है। थैंक यू।